नमस्कार। एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। बीता हुआ साल बहुत कुछ दे गया और बीते हुए साल ने एक तरह से समझिए कि महागठबंधन के भीतर जो खटपट चल रही थी उसको पूरी तरह से अब उजागर कर दिया है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से काफ़ी नाराज हैं और नाराज तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले हैं जिसमें तेजस्वी यादव को संज्ञान में नहीं लिया है या उनसे पूछताछ नहीं की है। आप जानते हैं कि दो दलों के जो बड़े दल हैं उनके सामंजस्य से और 7 दलों का ये महागठबंधन लगातार ये सवाल उठता रहा है कि कोई भी फैसला नीतीश कुमार कर लेते हैं और उसे मानने के लिए बाकी के दल मजबूर होते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली भी ये रही है और इस शैली में अब जो बातें नजर आ रही है, जो हमने खबरों में आपको बताया है और हेडलाइन आपने देखा होगा कि तेजस्वी के इंटरफेरेंस से नाराज नीतीश कुमार सीएम पद से देंगे इस्तीफा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब ये खटपट जो है खुल करके सामने आने लगी है। और कहा यह जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें 31 तारीख को जो ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पर हुई है उसको लेकर के दोनों के बीच में जबरदस्त कहासुनी हो गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो मधुर संबंध देखने को मिलते थे मीडिया के सामने भी, वो आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं और काफ़ी नाराज है नीतीश कुमार। आपको याद होगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हुए थे तो उन्होंने कारण यही बताया था। उन्होंने कारण बताया था कि उनके कार्यों में, उनके फैसलों में हस्तक्षेप करने और इन्फ्लुएंस करने के कारण वो काफ़ी परेशान है। इसके साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के भी आरोप को लेकर के अपनी बात रखी थी और कहा था कि मेरी अंतरात्मा जो है वो नहीं स्वीकार कर रही है, इसलिए हमने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके इस्तीफा दिया है। एक बार फिर से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि जो भारी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, एसपी, डीएसपी, इसके साथ साथ जिलाधिकारी, आयुक्त, इन सारी बातों को लेकर के किसी भी तरह का कोई चर्चा या मंतव्य तेजस्वी यादव से नहीं लिया गया है और नीतीश कुमार ने यह फैसला अपने ही स्तर से ले लिया है। कैबिनेट में सिर्फ उन्होंने फैसले की प्रति सौंप दी और कहा कि यह हमारा फैसला है, इसको आप लागू करिए। आदेश भी निकल गए और कई ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुए हैं उसमें नीतीश कुमार की चली है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने लोगों से, या कहा जाए कि उन अधिकारियों से निगरानी कराते हैं अपने साथी दल के विभागों का। इसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी बदनाम है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे जब वो सत्ता में नीतीश कुमार के साथ थी। लेकिन अब जो सामने नज़र आ रहा है उसमें कई जिलों के एसपी बदले हैं, कई जिलों के एसएसपी बदले हैं और पटना को 3 जोन में बांटा गया है, जहां भी काफ़ी भारी मात्रा में परिवर्तन हुए हैं और तबादले हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के देखा जाए तो कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो अछूता है जहां ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने अनुसार इन जिलों में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है वो अपने चहेते अधिकारियों का किया है। इसको लेकर के नीतीश कुमार पर हमेशा आपने देखा होगा कि सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाने के लिए ऐसी बातें करते रहे हैं। 2005 से लेकर के अब तक आप उठा के देख सकते हैं तो नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस की जो बात कही थी उस पर अमल भी करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह की जो सत्ता लेकर के चल रहे हैं उसमें अक्सर नीतीश कुमार घिरते भी नजर आ रहे हैं। अब जबकि 2 बड़े दलों का और नीतीश कुमार के हर फैसले के साथ तेजस्वी यादव खड़े नजर आते थे, लेकिन अचानक से इस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में टून टान शुरू हो चुका है। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षा है। और जहां तक आपको बता दें कि 2025 का घोषणा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल से टारगेट करवा लिया था। अब जबकि ये फैसला हो चुका है और तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम चाहती थी कि उनके अनुसार भी कुछ लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार किसी का सवाल और जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पूरी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इसको लेकर के कौन बैकफुट पर जाता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव की बात मान करके, चूंकि सरकार चलाना है अगर, तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जो फैसले हैं वो मानने पड़ेंगे और तेजस्वी यादव के फैसले को नीतीश कुमार को ही मानने पड़ेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें काफ़ी दोनों के बीच में तल्खियां आ गई हैं और इस तल्खी से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
एक बात आप मान के चलिए कि अब तक का जो रिकॉर्ड उनका रहा है पिछले 17-18 सालों के राजनीतिक जीवन का, जो बिहार में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं, उसमें उन्होंने किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया है। इधर बीच में 2020 के बाद काफ़ी हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये फैसला किया कि वो एनडीए के साथ नहीं रह सकते हैं। अब जबकि तेजस्वी यादव के साथ भी सेम बात सामने आ गई है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग में अपने बात को नहीं मानने के लिए, अपनी जो लिस्ट थी उस लिस्ट को नहीं मानने के लिए तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार से ये बात कही, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये नाराजगी इस्तीफे तक भी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये संबंध नहीं चलेगा और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। एक बात ये भी कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी नहीं बैठेंगे नीतीश कुमार के रहते हुए। इन सारी बातों में से अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी बात सही होती है और क्या नीतीश कुमार की नाराजगी उनके इस्तीफे तक पहुँचती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर इससे भी ज़्यादा विस्फोटक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।